हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में साधारण ब्याज किया था। साधारण ब्याज के लिए हम लोगों ने सूत्र अप्लाई किया था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन क्या होता है हमारा, जो पैसे हम उधार लेते हैं और उस पर जितना भी ब्याज देना पड़ता है। मिश्रधन आपका क्या था कि ब्याज को जोड़ करके मूलधन में हमें मिश्रधन प्राप्त होता था। अब आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो बैंक वगैरह से जब हम लोन लेते हैं तो जैसे आपका 1 वर्ष पे तो ब्याज मिला, अब ब्याज अगर ब्याज पर भी ब्याज लगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो जो ब्याज पर भी ब्याज है वही चक्रवृद्धि ब्याज है और बैंक वगैरह में हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज अप्लाई होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्याज को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर समान धन और समान समय और समान वार्षिक दर हो तो 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। इसी प्रकार वो आगे के वर्षों के लिए किया जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन में से, जैसे मिश्रधन में से मूलधन घटाने पे ब्याज मिलता था, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को हम घटाएंगे। और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है A बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर n। यहाँ पर A मतलब अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हम कहेंगे। P यानी प्रिंसिपल यानी क्या होता है, मूलधन होता है। R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, और N यानी टाइम यानी समय। यहाँ पे N की जगह पे कभी कभी T भी ले सकते हैं, तो N हो या T हो तो N बराबर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो इस सूत्र की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल सकते हैं। फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन में से यानी A में से मूलधन यानी P को घटा देंगे तो A माइनस P करने पे हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इन सूत्रों का प्रयोग करके हमें सवाल हल करने हैं आपके एक्सरसाइज 7H। इसमें क्या है, सूत्रों का प्रयोग करके हमें करना है। तो ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या दिया गया है, मूलधन दिया है ₹400 यानी P बराबर हो गया 400। R बराबर कितना है, 5% वार्षिक है दिया है, और समय कितना दिया है, n बराबर 2 वर्ष दिया है। आपको A निकालना है। अब A का सूत्र क्या होता है, A बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर n, यही सूत्र है। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे। A बराबर P का मान कितना है 400, 1+R का मान है 5/100 की पावर 2। अब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया। 400 इंटू 1+1/20 की पावर 2। अब आप देखिए 400, इसका एलसीएम लेंगे 20, इसके नीचे 1 है, 20 हो गया, ये इधर गुणा होगा, 20 वन ज़ा 20 प्लस 1 वन ज़ा 1 की पावर 2। अब 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 यानी 21/20 की पावर 2। पावर 2 होने का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। 400 गुणे 21 गुणे 21 बटे 20 गुणे 20। 2 0 से आप ये काट देंगे, 2 0, 2 दूनी 4 हुआ, ये 4 आपका कट गया, बचा कितना, 21 गुणे 21। अब 21 गुणे 21 को गुणा कर लीजिए आप, 21 और 21 को, 21 हुआ, 2 4 1 4 4, कितना आ गया 441। तो A बराबर कितना मिल गया हमको, 441, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर ₹441। यही आंसर हो गया। अब मान लीजिए आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या लगाते, A माइनस P लगा देते, यानी 441 में से P का मान कितना था, 400 था, घटा देते तो CI बराबर कितना हो जाता हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता, ₹41 हो जाता। तो हम लोग अगर निकालना होता चक्रवृद्धि ब्याज तो हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया था तो नहीं निकालना, बट अगर दिया जाएगा तो आपको निकालना पड़ेगा। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आपका दूसरा है, ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो P बराबर आपको दिया है ₹500, ये रुपए का सिंबल है बच्चों, ये ऐसे करके, ऐसे ये रुपए का सिंबल। अगर आगे आपको रुपए लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, और जैसे ₹500 लिखा, अगर मान लो पीछे जैसे बच्चे लिखते हैं तो उसके लिए पूरा रुपये लिखते हैं। ठीक है, कभी भी आपको
पीछे रू नहीं लिखेंगे हम लोग, या फिर जैसे डॉलर का सिंबल होता है वैसे रुपए का सिंबल है, तो ये रुपए का सिंबल आप लोग बनाएंगे और सिंबल आगे बनता है। P बराबर ₹500, R बराबर कितना है 10% वार्षिक, और N बराबर कितना है 2 वर्ष। तो आपके पास A बराबर हो जाएगा P इंटू 1+R/100 की पावर N, यानी कितना होगा 500 इंटू 1+10/100 की पावर 2। यहाँ से ये 10 कट गया, 500, इसके नीचे 1 है, LCM 10, 10 + 1 की पावर 2, 500 इंटू 11/10 का स्क्वायर, तो कितना होगा 500 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10। अब 2 ज़ीरो यहाँ से ऐसे कट गए, बचा कितना आपके पास 5 गुणे 11 गुणे 11। अब इसको आप गुणा करेंगे, देखिए 11 गुणे 11 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 121 आएगा, फिर 5 से इसको गुणा करेंगे 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, तो 605। तो ए बराबर कितना आ गया 605, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर ₹605। ये आंसर हो गया। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P, यानी 605 माइनस 500 बराबर कितना आ गया 105 रुपये। तो अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, इसलिए मैं निकाल दे रही हूँ दोनों चीज़ें। अगला प्रश्न है ₹625 का, वही P बराबर ₹625 हो गया। R बराबर कितना हुआ 4% वार्षिक, और N बराबर कितना है 2 वर्ष। तो A बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1+R/100 की पावर N। P का मान 625, 1+4/100 की पावर 2। अब कितना आएगा 625, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा नीचे, 1+1/25 की पावर 2। अब देखिए 625, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 25, 25 + 1 का स्क्वायर, 625 गुणे 26/25 का स्क्वायर। अब कितना आया 625 गुणे 26 गुणे 26/25 गुणे 25। आप देखिए 25 25 625 पूरा आ जाता है, कट गया ये पूरा। अब आपके पास बचा 26 गुणे 26। अब 26 को 26 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 7 6, कितना आ गया 676। तो ए बराबर इतना हो गया, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो गया बराबर ₹676। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो A माइनस P लगाते, यानी 676 माइनस 625, घटाएंगे 6 में से 5 गए 1, यहाँ क्या बचा 7 में से 2 गए 5, 51 रुपये। अगला प्रश्न है 1000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष, अभी तक हम लोग 2 वर्ष कर रहे थे, 3 वर्ष का निकालना है। तो P बराबर कितना हो गया ₹1000, R बराबर कितना हो गया 10% वार्षिक, और N बराबर कितना है 3 वर्ष। तो A बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर N। P का मान रखेंगे 1000, 1+R का मान रखेंगे 10/100 की पावर 3। तो 1000 इंटू 1 ज़ीरो कट गया, 1+1/10 की पावर 3, यानी 1000 इंटू 10 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 10 + 1 का क्यूब, यानी 1000 इंटू 11/10 का क्यूब, यानी 1000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो यहाँ से कट गए। आपके पास ऊपर बचा 11 इंटू 11 इंटू 11।
अब आप इसको गुणा करेंगे, 11 और 11 को गुणा करेंगे 1 1 1 1 1 2 1 आया, फिर इसको 11 से गुणा कर दीजिए 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1, कितना आ गया 1 3 3 1। तो ए बराबर कितना मिला हमें ना, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा बराबर रुपये 1331 यानी 1331 रुपये। अब हमको निकालना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस पी यानी 1331 माइनस 1000 है पी का मान, तो कितना आ जाएगा 331 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो P बराबर कितना हो गया 16,000 रुपये और R बराबर कितना हो गया 5% वार्षिक और N बराबर कितना हो गया 3 वर्ष। तो A बराबर कितना होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर N। देखिए वही सूत्र बार बार लग रहा है तो याद करना पड़ेगा आपको। 16,000 1 प्लस R का मान है 5/100 की पावर 3। अब आप देखिए 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10 20 हो गया। 16,000 1 प्लस 1/20 का पावर 3। 16,000 एलसीएम 20 प्लस 1 की पावर 3, इसके नीचे 1 है, तो 16,000 21/20 की पावर 3, 16,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 इंटू 20। 1 2 3 3 0 हमने काटे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, तो हमारे पास बचा 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। अब 21 और 21 को पहले गुणा करिए, 1 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 4 4 4 4 1 हुआ, फिर 21 से करेंगे इसको हम लोग, 1 4 4 फिर 2 8 8 1 6 8 4 12 9 2 6 1, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 2 6 12 2 दूनी 4 और 1 5 2 9 18 18,522 18,522। तो चक्रवृद्धि ये आ गया ए। तो हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हुआ बराबर 18,522 रुपये और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना होगा ए माइनस पी यानी 18,522 में से 16,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2,522 रुपये। तो इस तरह से हम लोग बच्चों चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा तो ये आपका वाणिज्य गणित वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आपको चतुर्भुज नेक्स्ट टर्न पे चतुर्भुज स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।